सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में फर्स्ट में आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी बिकॉज़ ये नाइट से स्टार्ट हो रहा था। मैं पहले दिन से ही अपने दिन का प्लान कर रही थी नाइट को ही। तो सबसे पहले हमने नई तरीके से अपना जो स्टडी प्लान है रोज़ का वो लिखना स्टार्ट कर दिया है। डायरी में मैं नहीं लिखती हूँ, इसलिए मैं अभी लिख रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या रहेगा हमारा न्यू प्लान, बिकॉज़ हमने न्यू सब्जेक्ट अपना ऑप्शनल स्टार्ट किया है। तो देखो, सबसे पहले तो एक पोर्शन रहेगा हिस्ट्री का। स्पेक्ट्रम के रोज़ 100 पेज पढ़ेंगे, साथ में 20 से 30 पेज करंट अफेयर मंथली के। फिर हम अपने हिंदी साहित्य की बुकलेट और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे और द हिंदू का एनालाइज करेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारी 2 मंथ की स्ट्रेटजी हो गई है मेरी। 2 महीने में ऑप्शनल मुझे कंप्लीट करना है ज्योग्राफी। सो अब करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो उठ तो मैं सुबह 5 ही बजे गई थी, बट आपको पता है स्टडी वाले मूड में आते आते बहुत टाइम लगता है, इसलिए जब 5:40 हो चुकी थी तब मैं ऊपर गई थी अपना योगा करने। तो देखो कितना अच्छा मौसम था और सुबह सुबह सूरज भी देखो कितना प्यारा लग रहा था। सो मैंने इसको कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर मैंने अपना 20 मिनट योगा किया। तो योगा की क्लिप तो मैंने सोचा कि क्या ही दिखाना है, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो योगा करने के बाद मैं नीचे आई और ये है मंडे की क्लिप। मंडे को मेरा फास्ट था, इसीलिए मैं शावर वगैरह लेके पानी डालने गई थी शिवरात्रि मतलब कि शिव जी पर। सो अभी मैं अपने लिए बना रही थी लेमन वाटर, बिकॉज आपको पता ही अभी फास्ट है तो खाना तो खा नहीं सकते। तो लेमन वाटर पीने के बाद मैंने अपना जो हिंदी साहित्य का बुक स्टार्ट की। बट उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी शेयर कर देती हूँ 2024 की, जो मैंने अपने लिए बनाई थी। इससे पहले करें तो चलो बताती हूँ। सो इतने दिन से पेंडिंग में थी, मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि जो 2024 के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शायद ये हेल्पफुल हो जाए, थोड़ी बहुत उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो जस्ट मैंने जून में ही बना ली थी, बट ये मतलब कि अभी आपको लेट दिखा रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने बाद में जून लिख दिया। तो जून में मैंने क्या कंप्लीट किया था, मेरा ऐसे कंप्लीट किया था। और ऐसे के लिए मैंने क्या क्या जो ली थी वो लिया था मैंने बुक और पॉलिटिकल, यानी कि ऐसे तो मैंने इसके साथ पढ़ा ही पढ़ा था, लेकिन एक सब्जेक्ट और क्या उठाया था पॉलिटिकल के MS लक्ष्मीकांत। तो उससे मैंने जो पढ़ा गया मुझसे MS लक्ष्मीकांत में मैंने वो पढ़ा ऐसे के साथ। बट ऐसे मैंने पूरी तरह से कवर किया और मैं ऐसे की प्रैक्टिस भी करती हूँ। किस तरीके से मैं ऐसे की प्रैक्टिस हर हफ्ते एक ऐसे लिखती हूँ, तो ऐसे है। फिर मैंने किया जुलाई और अगस्त का। इस चीज़ को ना आप समझने की कोशिश करो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। तो फिर आया हमारा, फिर मैंने जून जुलाई जो अभी मतलब कि जुलाई अगस्त है उसके लिए मैंने क्या स्टार्ट करा था। हिंदी साहित्य मैंने आपको दिखाया कि एक तरह से हिंदी साहित्य है, मतलब कि 2 मंथ के लिए रखा है, क्योंकि जो हमारा ऑप्शनल है ये सबसे मतलब कि आपको पता ही है पिछले कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही इनकी मतलब कि हमारी जो रैंक आती है उसमें इसका रोल है बहुत बड़ा। मतलब कि अपने ऑप्शनल का, आपका कोई भी ऑप्शनल है, मेरा हिंदी साहित्य, इसलिए मैंने ऑप्शनल रखा है जुलाई और अगस्त को 2 मंथ, मतलब कि 2 महीने मुझे इसको कवर भी करना है और साथ में इसका रिवीजन भी करना है। तो वहीं इसीलिए तो मैंने इसके साथ क्या उठाया है, नोट्स प्लस स्पेक्ट्रम बुक। यानी कि मैं अपने नोट्स हिंदी साहित्य के तो पढ़ूंगी, बट अपनी हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक है उसको भी पढ़ूंगी साथ में। जैसे भी कैसे भी रिवाइज होगी, कैसे भी जैसा मुझसे हो पाएगा वैसे मैं उसको पढ़ूंगी और उसका रिवीजन करूँगी। फिर आता है हमारा अक्टूबर मैंने कट किया हुआ है। सितंबर मतलब कि पहला मंथ, मतलब कि 1 महीना। तो इसमें मैंने इथिक्स कवर करूँगी मैं इसका। तो इथिक्स कवर मतलब कि इथिक्स और इसके साथ क्या पॉलिटिकल। आई नो मतलब कि पॉलिटिकल इसमें मैंने ऐड की है, बाद में मैं ऐड नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मैंने पॉलिटिकल से जो इम्पोर्टेंट नोट्स बन पाएंगे वो बनाऊंगी इस मंथ में मैं, बिकॉज वहाँ पे मैंने पढ़ लिया था, उसका रिवाइज भी कर लिया था। बट इस महीने में मैं इथिक्स के साथ पॉलिटिकल की स्पेक्ट्रम बुक फिर से उठाऊंगी और इसके नोट्स की रेट करूँगी। ओके, और स्पेक्ट्रम के मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि स्पेक्ट्रम में करंट अफेयर जुड़ता नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों बनाने इसके शॉर्ट नोट्स, प्रीलिम्स के बनाऊंगी, मेंस के नहीं बनाऊंगी। वो आप डिसाइड कर लेना, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, तो वो समझने की कोशिश करो आप। तो इसीलिए मैं मतलब कि पॉलिटिकल की बुक्स के नोट्स क्रिएट करूँगी, साथ में करंट अफेयर जोड़ती जाऊँगी अलग अलग टॉपिक के साथ, मतलब कि बनाऊँगी तब और भी ज़्यादा अच्छे से समझा दूँगी। तो इस हिसाब से आप अपनी 2024 के लिए ना स्ट्रेटजी बना सकते हो। और इसमें मैंने वो सब्जेक्ट ऐड नहीं किए हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए। तो आप कहीं भी यहाँ वहाँ कहीं से भी इसको एडजस्ट करो अपने सब्जेक्ट को, तो कर सकती हो जो इसमें मैंने नहीं लिखे हैं। तो काफ़ी हद तक तो लिखे ही हैं मैंने। फिर आता है हमारा सितंबर, हो गया है अक्टूबर। तो अक्टूबर की क्या है,
है हमारा अक्टूबर। इस हिसाब से आप 2025 की भी बना सकते हो। जैसे आप एक सब्जेक्ट को 2 महीने दे सकते हो, जैसे मैंने एक मंथ दिया है ना, सितंबर दिया है, तो इसकी जगह पे आप 2 मंथ ले सकते हो। तो मतलब कि ऐसा होगा कि आप रिलैक्स धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे रिविज़न के साथ। तो इस तरीके से आप अपने 2025 की भी बना सकते हो। सो फिर क्या था, हाँ हम अक्टूबर पे थे। तो अक्टूबर में मैंने क्या लिया है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के लिए आपको ये 2 है, हिस्ट्री, आईआर और सामाजिक न्याय। अक्टूबर के लिए मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं छोटे छोटे, तो ये जल्दी कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने 3 सब्जेक्ट लिए। हाँ, इसके साथ करंट अफेयर भी पढ़ूंगी। आपको बता दूँ, इसमें करंट अफेयर तो वो तो हमारे डेली का ही होगा, आपको पता ही। और करंट अफेयर के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ तो आपको पता ही है, व्लॉग्स में देखते रहते हो आप, और भी देखते रहना, पता चल जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, हिस्ट्री। अब पूछोगे कि हिस्ट्री तो दीदी वहाँ कंप्लीट कर लिया था। नहीं, हिस्ट्री में ये कौन कौन से, जैसे कि विश्व का इतिहास हो गया हमारा, और वो है ना जो स्वतंत्रता से पश्चात का हिस्ट्री है, वो ये दोनों हिस्ट्री इसमें कवर करेंगे। विश्व के इतिहास से एक क्वेश्चन आता है, तो मतलब कि थोड़ा बहुत देखना है उसको, मतलब कि मैं करूँगी तब आपको दिखा दूँगी किस तरीके से कवर करूँगी मैं। फिर इसमें आता है आईआर, मतलब हमारे संबंध होते हैं पड़ोसी देश के साथ, इसमें आईआर में समझ गए होंगे आप, तो वो करना है। और फिर सामाजिक न्याय, तो ये सब होगा हमारा। कुछ ऑनलाइन करंट ऐसे करके, कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ने वाली मैं इन 3 चीज़ों के लिए, फ़ोन से ही अपने कवर करूँगी, तो अपना चल जाएगा। फिर अक्टूबर में ये तीनों कंप्लीट करने हैं हमको। फिर नवंबर में आता है, नवंबर में हमें करना है इकोनॉमी प्लस साइंस एंड टेक। इकोनॉमी मैं क्यों नवंबर में कंप्लीट करूँगी, बिकॉज इकोनॉमी के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए नोट्स खरीदोगे तो उसमें आता है जैसे कि उसके विज़न आते हैं, जैसे कि 8, 9, 10, तो अभी 9 चल रहा है, तो 9 के तो नोट्स कैसे खरीदूँ, क्योंकि अभी कुछ 2 महीने बाद शायद 10 आ जाएगा, तो इसलिए इकोनॉमी बाद में कवर करेंगे उन 10 वाले नोट्स के साथ। तो इस तरीके से फिर इसके साथ क्या करना है, साइंस एंड टेक। 2 सब्जेक्ट लेके चले हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो मतलब कि इसको इस तरीके से कवर करेंगे, नोट्स और करंट अफेयर और ऑनलाइन इनको देखेंगे। नवंबर में ये कवर हो जाएगा हमारा। दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में होगा इन्वायरमेंट, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। ये तीनों सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, इनको हम दिसंबर में कवर करेंगे। साथ में प्रैक्टिस वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह 1 ही महीने में कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें मैं एनवायरनमेंट के लिए दृष्टि की बुक यूज़ करूँगी और सुरक्षा के लिए ऑनलाइन से पढ़ूँगी, और जो आपदा प्रबंधन है करंट अफेयर प्लस ज्योग्राफी के साथ इसको कवर करने की कोशिश करूँगी, होगा तो बस वही है। वैसे भी ज्योग्राफी तो मैंने कवर कर लिया, तो काफ़ी हद तक तो हो ही गया है। तो काफ़ी हद तक देखते हैं इसके सिलेबस में क्या है, कैसे कवर, आगे जो नहीं पॉइंट हुआ होगा ज्योग्राफी से वो वैसे कर लेंगे। फिर क्या करना है, फिर इसके साथ क्या रहेगा, डेली करंट अफेयर। तो उसमें क्या क्या रहेगा, द हिंदू का रोज़ जो एनालिसिस आता है वो एक वीडियो, फिर आता है मंथली मैगजीन के मंथली, मतलब कि इन दोनों चीज़ों को मिला के करंट अफेयर को 2 घंटे दूंगी दिन के, जैसे भी होंगे हम कवर करेंगे। फिर आता है ऑल सैटरडे और संडे, मतलब कि हर सैटरडे और संडे को वीकली रिवीजन होगा, जो हमने हफ्ते में पढ़ा है वो हम रिवीजन करेंगे। फिर होगा हमारा मंथली रिवीजन 29 और 30 तारीख को, ऐसे करके रिवीजन का भी पोर्शन रखा है। फिर होगा हमारा ऑल वीक ऐसे, मतलब कि हर हफ्ते में एक ऐसे लिखूंगी और एक आंसर लिखूंगी, 1 या 2 जितना भी लिखा जाएगा वो भी लिखेंगे हम। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रेटजी। तो 2024 के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर जनवरी आएगी हमारी, तो जनवरी से हमारी प्रॉपर इन सबको हटा के प्रीलिम्स है उसकी तैयारी में लग जाएंगे, प्रीलिम्स और सीसेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी निकालेंगे, सब कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। तो फाइनली वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज स्ट्रेटजी फिर आप बोलते कि दीदी पूरी शेयर करो, इसलिए शेयर करनी पड़ी। फिर मैंने जस्ट अपना जो हिंदी साहित्य की फर्स्ट बुकलेट है उसे स्टार्ट कर दिया। अभी के लिए मैंने सोचा नहीं कि मुझे दिन के कितने पेजेस पढ़ने हैं, बिकॉज मैंने सोचा कि पहले देख लेते हैं कि कितना पढ़ा जाता है। बट इस दिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया बिकॉज आज मैंने फास्ट कर रखा था, तो मतलब कि आपको पता ही है खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो इसलिए काफ़ी कम ही मैं पढ़ पाई हिंदी साहित्य में। तो सेकंड डे देखूंगी कि कितने पेजेस मुझसे कवर हो पाते हैं, उस हिसाब से फिर मैं अपने हिंदी साहित्य की सभी बुकलेट है उनकी जो स्ट्रेटजी वो रखूँगी और फिर वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी। बट आप लोगों ने भी क्या स्टार्ट कर दिया अपना हिंदी ऑप्शनल, मतलब कि कोई भी ऑप्शनल, अगर आप लोगों का भी हिंदी है तो आप मेरे साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज जो मैं कहती जाऊंगी, जैसे मैं बताते जाऊंगी, आपकी भी तैयारी होती जाएगी और मेरी भी। तो जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे आप पढ़ते जाओ। और अभी भी मैं रेगुलर व्लॉग ला रही हूँ, मान लीजिए कभी 1 दिन या 2 दिन नहीं भी आता है, बट कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि रोज़ लेके आऊँ।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को करी थी। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो मतलब कि काफ़ी देर हो गई थी मुझे ऑप्शनल पढ़ते हुए, मैं क्लिप्स में ना कम ही डाली बिकॉज़ आपको पता है कितना लॉन्ग वीडियो होगा ये, बहुत जो डेली व्लॉग आते हैं उनसे बहुत लंबा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने हिंदी साहित्य की फर्स्ट बुकलेट है, इसका आज पढ़ लिया है तो इसको मैं हाईलाइट कर दूँगी। थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा था मेरे को, मैं ऐसे करके कर रही थी तो इसलिए मैं हाईलाइट कर दूँगी। साथ में मैंने क्या पढ़ लिया है, द हिंदू का एनालिसिस है, वो मैं जैसे कि खाना खाती रहती हूँ या फिर इधर उधर घूमती हूँ या कहीं पे बैठी हुई होती हूँ तब कर लेती हूँ, तो वो मैं फ़ोन से करती हूँ, तो उसकी क्लिप भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो उसके लिए तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं लेके आ रही हूँ दूसरा सोर्सेज, फिर आपको मैं प्रॉपर चीज़ें दिखाया करूँगी, हर चीज़ बताया करूँगी आप लोगों को। तो इसलिए द हिंदू का भी एनालिसिस हो गया था। मैंने मम्मा मेरे लिए कुछ बना के लेके आई थी तो वो खाते खाते मैंने उसका एनालिसिस कर लिया था। 2x में देखती हूँ मैं द हिंदू के एनालिसिस को। साथ में अभी मैं करूँगी अपना जो ये हम मेरा जो मंथली मैगज़ीन है इसके 30 से 40 पेजेस मुझे डेली की करनी होती है, वो करूँगी। तो वो मैं फ़ोन से करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो करंट अफेयर डाउनलोड करना तो मैंने आपको बता रखा है, गूगल से कर सकते हो। मैं अपने फ़ोन से यूज़ कर लेती हूँ यार। मतलब कि मंथली मैगज़ीन 120 रुपए की आती है एक। तो आप खुद ही बताओ महीना का 120 हर महीने कौन लेके आए जब हमारे पास फ़ोन है, तो यही उसमें आती है। तो ऐसे देखो मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, आपको दिख रहा होगा जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं ना मैं फ़ोन से ही अंडरलाइन कर लेती हूँ और फ़ोन में ही उसको पढ़ लेती हूँ। जब मुझे फिर से रिवीजन करना होता है तो जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, कोई लाइन्स या पैराग्राफ, वही मैं वापस रिवाइज करती हूँ। तो ऐसे करके ना आप अपने फ़ोन से भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप पैसे क्यों ख़राब करो। और आप ना मैं आपको बताती हूँ मंथली मैगज़ीन आप ज़रूर पढ़ो क्योंकि इसमें सब कुछ दिया होता है, चर्चा में क्यों है, आगे की राह, मतलब कि बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मतलब कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। फिर आपको पता है दोपहर में मैं सोती हूँ तो रिलैक्स किया, फिर इवनिंग में मैं आई वापस अपने स्टडी टेबल पे। देन अभी के लिए ये कवर हो चुका था तो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन। इवनिंग का सेशन हमारा रहा करेगा हिस्ट्री का। हिस्ट्री के डेली 100 पेजेस पढ़ने हैं तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं। और इवनिंग का सेशन मेरा होता है 4 बजे से स्टार्ट होता है, कभी 4 बजे भी हो जाता है, कभी 3 भी बजे हो जाता है, कभी 4:30 भी हो जाता है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। साथ में मैं आगे आपको टाइम टेबल भी दिखाऊंगी कि जो मैंने बनाया है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे क्योंकि हर टाइम मेरा टाइम टेबल बदलता रहता है। सो अभी अपनी हिस्ट्री के 100 पेजेस करेंगे। एंड आप लोग भी मेरे साथ ऐसे जैसे मैं सब्जेक्ट लेके चलती हूँ तो आप भी अपने सब्जेक्ट लेके चला करो और इस तरीके से मेरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। आप लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी हाँ आप बताते हो कि 50 पेजेस पढ़ो तो हम पढ़ते हैं बट फिर धीरे धीरे कंटेंट मतलब कि पेजेस इकट्ठे होते जाते हैं तो हम कैसे रिवाइज करें। तो देखो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना उसको अंडरलाइन किया करो। हर चीज़ तो इंपॉर्टेंट होती नहीं है और हर टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, इस बात को समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैं कहती हूँ रोज़ PY क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो। और इसीलिए मैं आज अब फिर से डेली अब मैं प्रीलिम्स के PY क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने लग गई थी। मैं यही कहती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो ना उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एनालाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपको पता चलेगा। मतलब कि UPSC का पेपर में सब कुछ थोड़ी ना आता है, हर चीज़ थोड़ी ना आती है। आज के व्लॉग में मैंने थोड़ी थोड़ी